ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। बीते दिनों कोटा जिले में बारिश का दौर लगातार देखने को मिला। इससे जनजीवन प्रभावित रहा। जिले में कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई। निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाए। जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के चलते अतिवृष्टि के हालात बन गए। इस स्थिति का जायजा लेने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी पहुंचे। श्री दिलावर ने सबसे ज्यादा प्रभावित कुंभकोट बस्ती पहुंचकर पूरी बस्ती का जायजा लिया। मंत्री ने प्रभावित हुए परिवारों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया भी इटावा उपखंड की पीपलदा तहसील के मदनपुरा गांव पहुंचे। गांव तक पहुंचने के मार्ग पर जलभराव के कारण जिला कलेक्टर एसडीआरएफ की टीम के साथ नाव में बैठकर गांव तक पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि तहसीलदार, पटवारी और अन्य फील्ड अधिकारी प्रभावित इलाकों की वीडियोग्राफी करें और जलभराव के कारणों का विश्लेषण करें ताकि भविष्य में इससे बचाव की ठोस योजना बनाई जा सके। उन्होंने नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि जहां आवश्यक हो वहां नए नालों का निर्माण हो, सीवर लाइन की सफाई हो और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द करवाई जाए। शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाली कॉलोनियों की वीडियोग्राफी कर निगरानी टीम भी बनाई जाए। जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने भी कलेक्ट्रेट सभागार में पिछले दिनों समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में जिला स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। ये समिति जर्जर और असुरक्षित भवनों का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर असुरक्षित भवनों, पुलों और क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण कर समय पर मरम्मत कराई जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों रास्तों के दुरुस्तीकरण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों से रास्तों की स्थिति की जानकारी ली और क्षतिग्रस्त रास्तों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। पिछले दिनों शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अभियान के तहत लगाए जा रहे पौधों की पूरी देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। श्री दिलावर ने पिछले साल लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। रक्षाबंधन पर्व से पहले जिले के बपावर क्षेत्र में एक आयोजन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने क्षेत्र की सैकड़ों लाडली बहनों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर उन्होंने सेवा, समर्पण और विश्वास के इस पावन बंधन को श्रद्धा से निभाने का संकल्प लिया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। वे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति ने तकनीकी नेतृत्व को राष्ट्रभक्ति का आधार बताते हुए कहा कि अब हमें तकनीकी नेतृत्व में वैश्विक रूप से अग्रणी बनना होगा। समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। समारोह में कुल 189 डिग्रियां प्रदान की गईं। अब कोटा में भी जयपुर के रामनिवास बाग स्थित मसाला चौक की तर्ज पर मसाला चौक बनाया जाएगा। इसे लेकर कोटा विकास प्राधिकरण की बैठक में संभागीय आयुक्त और कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये मसाला चौक सितंबर महीने से शुरू किया जाएगा। पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। कोटा जिले के किसानों के खाते में लाभ राशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सभी किश्तें लगातार प्राप्त करने वाले लाभार्थी किसानों को सम्मानित भी किया गया। जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बीते दिनों कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन स्थलों के फिल्मांकन और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।